थोक महंगाई दर बढ़ गई है और ये एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है, क्योंकि 2022 के बाद इतनी बड़ी थोक महंगाई में महंगाई देखने को मिल रही है। हालांकि इससे आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी भी लोग महंगाई के दौर से ही गुजर रहे हैं, लेकिन चूंकि जून की जो थोक महंगाई की दरें आई हैं वो एक तरफ से कह सकते हैं लोगों के लिए चिंता का विषय है, और इसका रीजन बहुत सारे हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी आगे आने वाले दिनों में स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। आम आदमी जो है उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। जून में भारत की जो थोक महंगाई दर है वो बढ़कर 9.87% हो गई है। खाने पीने की चीजों और मिनरल ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थोक कीमतों में ये उछाल आया है। खास बात तो ये है कि थोक महंगाई में लगातार 8वें महीने इजाफा देखने को मिला है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से जून में थोक महंगाई बढ़कर 9.87% हो गई है। मई में 9.68% थी। थोक महंगाई में ये तेजी पश्चिमी एशिया में जो संकट है और इसके अलावा जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो लगातार नाकेबंदी रही है, खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें थी उसके असर को कहीं ना कहीं साफ तौर से दर्शाई रही, ये सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है। भारत अपने अधिकतर कच्चे तेल का जो इंपोर्ट है वो इसी स्ट्रेट के जरिए करता है, और उद्योग मंत्रालय ने बताया है मंगलवार को ही थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े जारी किए और कहा कि थोक महंगाई के जून 2026 के आंकड़े पर खनिज तेल, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल है, सोचिए पेट्रोलियम उत्पाद भी शामिल है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका असर क्यों हो रहा है। खाद्य वस्तुएं विनिर्मित जो मूल धातु है या फिर जो रसायन है या फिर रासायनिक उत्पादों की बात करें तो उसकी कीमतों का असर दिखा है। इससे पहले 22 और 23 के आसपास दिखा था और थोक महंगाई में लगातार 8वें महीने इजाफा हुआ है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फ्यूल और पावर कैटेगरी में थोक महंगाई जून में ज्यादा देखने को मिली है, और भी असर पड़ा है वो भी जानिए। वैसे भी अभी भी कच्चे तेल की बात करें या फिर पेट्रोल की बात करें या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका असर देखने को खाद्य वस्तुओं में पड़ रहा है। इसके अलावा जो गैर खाद्य वस्तुएं हैं उसमें भी थोक महंगाई 11.07% रही है, जबकि मिनरल्स कैटेगरी में ये 9.45% दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में थोक महंगाई मई की तरह जून में भी 7.48% पर स्थिर रही है। इस कैटेगरी में 24 में से 22 मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स की कीमतों में महीने दर महीने बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है वो बेसिक मेटल्स, केमिकल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी है या फिर इक्विपमेंट्स हैं और अन्य मैन्युफैक्चरिंग में देखी गई है। इसलिए देखी गई है क्योंकि सबसे ज्यादा इसका असर इंपोर्ट पर पड़ता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहा और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय रहा जिसकी वजह से ये चीजें इन चीजों पर असर पड़ रहा है, चाहे वो मेटल्स हो, केमिकल्स हो। और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में और भी जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर भी ये महंगाई का असर देखने को मिला है। जबकि अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल्स या फिर मेडिसिनल, केमिकल और बॉटनिकल प्रोडक्ट्स और फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी गिरावट आई है। सभी जो कमोडिटीज हैं उसका WPI इंडेक्स मई में 109.9 से बढ़कर जून में 110.2 हो गया है। तो जो प्राइमरी आर्टिकल्स का जो इंडेक्स है वो 113.7 से बढ़कर 116.1 हो गया है, जबकि फ्यूल और पावर का जो इंडेक्स है वो 113.0 से घटकर 111.1 हो गया है। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो इंडेक्स है वो 107.8 पर स्थिर। खुदरा या फिर उपभोक्ता जो CPI है उसके आधारित महंगाई भी जून में बढ़कर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, यानी 4.38% तक पहुंच गई है। जबकि इससे पहले पिछले महीने यानी कि मई में यही जो महंगाई थी, जो खुदरा महंगाई, वो 3.93% थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी तय करते समय मुख्य रूप से कंज्यूमर महंगाई पर गौर करता है। तो अब कंज्यूमर जो महंगाई है वो बढ़ी है और इसी का असर है
जो अब देखने को मिल रहा है। और आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि महंगाई 2022 के बाद से बढ़ी है, थोक महंगाई बढ़ी है, उसका असर और भी चीज़ों पर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लोग मूल रूप से पेट्रोल, डीजल या फिर नज़र उनकी पड़ रही है सबसे ज़्यादा कच्चे तेल पर। लेकिन उसकी वजह से जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं या फिर जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती रही हैं उस पर असर पड़ेगा। तो चाहे वो दाल हो या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें हो, खाद्य पदार्थ हो, जो भी प्रोडक्ट्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, डेली रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो मान लीजिए सब्जियों के ही दाम देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आसान नहीं है, आगे आने वाले दिनों में थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। और अब ईरान क्या फैसला लेता है, क्योंकि पिछली बार तो देखा गया था कि कहीं ना कहीं समझौते तक पहुंच भी गए थे और स्थितियां सुधर सकती थी। लेकिन अब क्योंकि ईरान के ऊपर भी दबाव है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का, तो हो सकता है कि थोक महंगाई सिर्फ जून में नहीं बल्कि अगले महीने भी कुछ इससे बढ़कर हो सकती है। यानी अब आपको खुद तैयार होना होगा, कुछ भी खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि महंगाई दर बढ़ सकती है, क्योंकि अब स्थितियां मिडिल ईस्ट में खराब हैं जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है।